इस वीडियो में चैप्टर नंबर 2 में हम एटम के बारे में पढ़ेंगे और इस तरह इसके बारे में जितने भी कंसेप्ट है उनको पढ़ेंगे। सबसे पहले हमारे साथ जो कंसेप्ट है वो डेमोक्रेटस का कंसेप्ट है, इनके बारे में पढ़ते हैं, जिसको हम ग्रीक कंसेप्ट भी कह सकते हैं। ग्रीक कंसेप्ट अबाउट एटम, यानी कि एटम जो हम कहते हैं यूनानी, इनके मुताबिक एटम क्या है। According to Greek philosopher, ग्रीक फिलोसफर के मुताबिक, जिसका नाम था डेमोक्रेटस, और जिसको डेट भी हम मेंशन करते हैं 460 से लेकर 360 बीसी तक, यानी बिफोर क्रिश्चियनिटी, ईस्वी से पहला जो तारीख है। इन्होंने कहा था कि मैटर is composed of small particle, कि एटम जो है छोटे छोटे ज़रों से बना है, छोटे छोटे ज़रों से बना है, जिसको उन्होंने नाम दिया इन पार्टिकल को, इन स्मॉल पार्टिकल को एटम्स। ये एटम का जो वर्ड्स है ये ग्रीक, टेकन फ्रॉम ग्रीक, ग्रीक से निकला है। ग्रीक वर्ड, ग्रीक जुबान का एक लफ्ज़ है जिसको हम एटॉमस कहते हैं, और एटॉमस का जो मतलब है वो है इंडिविजिबल, यानी नाकाबिले तकसीम, इंडिविजिबल। यानी ग्रीक जो कंसेप्ट था, ग्रीक फिलासफर था डेमोक्रेटस, उन्होंने कहा कि मैटर छोटे छोटे ज़रों से बना है। ये ज़रा जो है उन्होंने नाम दिया इनको एटम्स, और ये एटम जो ग्रीक में हम इनका वर्ड इस्तेमाल करते हैं एटॉमस, तो एटॉमस का मतलब है इंडिविजिबल, यानी नाकाबिले तकसीम। इसके बाद पढ़ेंगे सेकंड कंसेप्ट अबाउट एटम, जो कि डाल्टन ने पेश की थी एक थ्योरी की शक्ल में। तो इनके बारे में पढ़ेंगे। डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी, यानी डाल्टन का एक एटॉमिक थ्योरी है। इनमें इनका इंट्रोडक्शन पढ़ेंगे, फिर इनके पॉइंट्स पर पढ़ेंगे एटम के मुतालिक, जो है इन 1808 जॉन डाल्टन जो था इंग्लिश टीचर था, वो एक इंग्लिश टीचर था, और उन्होंने एटॉमिक जो थ्योरी है वो अपनी बुक में, जिसका नाम था अ न्यू सिस्टम ऑफ केमिकल फिलॉसफी, यानी ये ये इनका बुक का नाम था, इंग्लिश टीचर था जिसका बुक का नाम था अ न्यू सिस्टम ऑफ केमिकल फिलॉसफी। इस किताब में उन्होंने एटम के मुतालिक कुछ जो है, या इसको हम कहते हैं एटॉमिक थ्योरी प्रेजेंट किया। इन थ्योरी के मेन पॉइंट जो है वो एक एक करके पढ़ेंगे। सबसे पहले उन्होंने कहा था कि मैटर जो है स्मॉल पार्टिकल से बना है। मैटर कंपोज्ड ऑफ स्मॉल पार्टिकल, की एटम जो है छोटे छोटे जरों से बना है। सेकंड, उन्होंने फिर कहा इन पार्टिकल को हम कह सकते हैं एटम। उन्होंने कहा कि एटम जो मैटर जो है एटम से बना है, यानी इन स्मॉल पार्टिकल से। सेकंड नंबर पर उन्होंने कहा कि एटम जो है, जो कि मैटर बनाता है, एटम इज इंडिविजिबल, ये एक नाकाबिल इंडिविजिबल, ये एक नाकाबिल तकसीम पार्टिकल है। उन्होंने
एटम को जो कि मैटर बनाता है, इनको नाकाबिले तकसीम एक एटम जो है उनको करार दिया। इसके बाद थर्ड नंबर पर जो है कि एटम के बारे में पढ़ा कि एटम जो है सेम एलिमेंट का एटम सेम होता है। ऑल एटम ऑफ सेम एलिमेंट आर आइडेंटिकल, यानी जितने भी एलिमेंट एक जैसा हो तो इनके एटम्स भी एक जैसा होता है। किस चीज में? एन साइज, साइज में, जिसामत में, और इसी तरह शेप में एक जैसा होता है, और इसी इसके साथ साथ मास में जो है एक जैसे ये एटम होते हैं। इसके बाद चौथा जो पॉइंट है वो पढ़ेंगे। छोटा जो पॉइंट है ये भी कहा, ये भी थर्ड नंबर की तरह है कि डिफरेंट जो एलिमेंट होता है, डिफरेंट एलिमेंट have different atoms and their property, कि जितनी भी हमारे साथ मुख्तलिफ एलिमेंट मौजूद हैं, इनके एटम्स एक दूसरे से मुख्तलिफ होंगे खसूसियात में। इस तरह पांचवा जो पॉइंट है वो रिएक्शन के की कम्बिनेशन के बारे में उन्होंने पेश की कि जितने भी हमारे साथ कंपाउंड बनते हैं या मालिक्यूल बनते हैं तो वो किस तरह बनते हैं। एटम्स कंबाइन विद ईच अदर, के एटम एक दूसरे से जब कंबाइन होते हैं तो किस? इन स्मॉल होल नंबर्स रेशो, यानी एक तनासुब में, जिसको हम कम से कम तनासुब भी कह सकते हैं, इसमें ये एटम्स कंबाइन होते हैं। क्या बनाता है? फॉर्म कंपाउंड पार्टिकल, कंपाउंड पार्टिकल बनाते हैं, जिसको हम सिंपली मॉलिक्यूल भी कह सकते हैं। इसके बाद चौथा पॉइंट जो था, ये कंपाउंड के जो पार्टिकल है इनके बारे में पढ़ा कि कंपाउंड के जो पार्टिकल है वो कंपाउंड पार्टिकल ऑफ अ कंपाउंड आर सेम, ये एक जैसा होगा। इसके बाद सातवां जो पॉइंट है, इसके बाद तो सातवें पॉइंट में उन्होंने कहा कि एटम जो है, एटम्स कैन नेदर बी created nor destroyed, कि एटम ना तो हम बना सकते हैं और ना हम इनको जो है ख़त्म कर सकते हैं, क्योंकि ये भी मैटर का एक फॉर्म है, जो कि डेमोक्रिटस ने कहा था कि मैटर का स्मॉलेस्ट पार्टिकल है एटम। तो मैटर जिस तरह अपनी हालतों को चेंज कर देते हैं एक हालत से दूसरी, तो इस तरह एटम भी जो है वो मुख्तलिफ कंबाइन फॉर्म में मुख्तलिफ किस्म के हालतों में तब्दील हो जाती है। इसके बाद इसका जो आठवां पॉइंट है केमिकल रिएक्शन के बारे में। आठवां पॉइंट में क्या कहते हैं, ये नहीं, ये केमिकल रिएक्शन के बारे में है कि ऑल केमिकल रिएक्शंस occurs due to combination और separation ऑफ एटम्स, यानी कि जितने भी रिएक्शन होते हैं या हम इनको सेंथिस या सिंथेटिक रिएक्शन कहते हैं, या इस तरह डिकम्पोजिशन रिएक्शन है, ये तमाम के तमाम एटम ही की सेपरेशन और इस तरह इनकी ही की कम्बिनेशन से ये रिएक्शन रुनुमा होते हैं। फॉर एग्जांपल, अगर हम वाटर की एग्जांपल कम्बिनेशन का एक रिएक्शन ले लें, तो जब हाइड्रोजन के साथ ऑक्सीजन मिलता है तो ये हमारे साथ एटम की कम्बिनेशन होती है। तो अगर ये एटम कंबाइन ना होते तो ये रिएक्शन जो है ये ना बनता, और इस तरह ये प्रोडक्ट जो है इस रिएक्शन में ना बनता। इस तरह अगर हम इनको फिर डिकम्पोज करें हीट के साथ, तो ये फर्दर जो है ये सेपरेशन होती है हाइड्रोजन गैस और इस तरह ऑक्सीजन गैस दोबारा जो है हम हासिल करते हैं। तो जितने भी सिंथेसिस रिएक्शन है या कम्बिनेशन ऑफ एटम है या इस तरह सेपरेशन ऑफ एटम्स है, ये केमिकल रिएक्शन जो है ये लाती है।